हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का। एक्सरसाइज 4.1 का मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका है, इंट्रोडक्शन भी और क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो 5 ही नहीं होते हैं, अबाउट 7 8 9 10 से भी प्लस ही होगा कुछ। लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंस, और बस हमको इतना ही का ज़रूरत भी होता है और कोई ख़ास ज़रूरत हमको नहीं होता है। तो हम 5 ही प्रॉपर्टी पढ़ करके सारा का सारा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो हम 5 प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ हम अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इसको बिल्कुल अच्छा तरीके से लिख लें और इसका स्क्रीनशॉट कर ले करके इसको लिख लें। इसको हम सिर्फ समझाने जा रहे हैं एग्जाम्पल दे करके, और उस एग्जाम्पल को भी उतार लेना है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो मेरा क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर कांस्टेंट। जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कब? इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर कोई डिटर्मिनेंट है और उसके हम क्या करते हैं, उसके रोज को और उसके कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि इंटरचेंज करते थे हम कब? जैसे जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देते तब तक समझ में नहीं आती है। तो जैसे हम कोई एक ठो ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 0 3 1 5 -2 5 6। बिल्कुल। अब इसका जो है सो हम क्या करते हैं कि अगर इसका इंटरचेंज करते हैं, किसको इंटरचेंज करेंगे? रो को कॉलम में कर दो, आप तो फिर कॉलम को रो में कर दो। बात समझ में आ रही है? जो पीछे पढ़ चुका है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का मान लो कि इस प्रकार से हम इसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होने वाला है देख लेते हैं। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा ये जो ये सो रहा है उसको हम जगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? ट्रांसपोज वाली 1 2 0 3 1 5 -2 5 6। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मेरा ये निकल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो इसको डिटर्मिनेंट को वैल्यू सॉल्व करने तो आता है, और इसको सॉल्व करो और इसका डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकाल करके सॉल्व करो। मतलब इसका रो को कॉलम में बदल दो और फिर कॉलम को रो में बदल दो। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरा कितना है, इस रो को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इस रो को। यहाँ पर हम लेंगे 1 लेंगे तो इसको और इसको हम ढकेंगे। कितना आ जाएगा 6 और माइनस का 25, फिर माइनस का 2 और इसको हम ढकेंगे इस प्रकार से। फिर कितना आ जाएगा 6 की 18 और 18 माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए? 18 प्लस 10। अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं थोड़ा सा। तो कितना आ जाएगा 25 में 6 जाएगा। तो 25 में 6 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा माइनस का 19 और इधर हो जाएगा 18 और 10 28, और 28 को -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा माइनस का 56, और इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 1 7 माइनस का 75। अब इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसका भी डिटर्मिनेंट जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? बिल्कुल इतना ही आना चाहिए। किसी को भी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सपोज इसका भी हम पहली रो को एक्सपेंड कर लेते हैं, किसी का मर्जी। अगर कोई चाहेगा कि हम पहली कॉलम को कर लें, कर सकता है। अगर कोई चाहेगा कि हम थर्ड रो को करेंगे तो थर्ड रो को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इसको हम थर्ड रो को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। जब थर्ड रो को एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा यहाँ पर 0 आएगा, और 0 आएगा तो 0 के पहले का साइन ये प्लस होता है, प्लस माइनस
प्लस, यहाँ पर जीरो, तो ये जीरो वाले जीरो हो जाते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मैंने सिर्फ ये दोनों को लिया, जीरो वाला खत्म कर दिया था इसीलिए। तो यहाँ पर जीरो के बदले ये जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो वाला जीरो आ जाएगा और ये यहाँ पर लेंगे प्लस, तो फिर ये माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, और माइनस 5 आने के बाद इसको हम ऐसे ढक देंगे, इस प्रकार से ढकेंगे। तो ये 5 हो गया, और 5 और प्लस का 4 हो जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद यहाँ माइनस लिया, फिर प्लस का हो जाएगा 6, और 6 लिया। अब ये भी बोलेगा ऐसे इसको ढक दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस का 6। अब उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये जीरो तो खत्म हो गया, और 5 और 4 9, और 9 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बचे की 45, माइनस 45, और 6 में 1 किया तो इधर कितना बच जाएगा मेरा, माइनस का 5, और माइनस 5 और 6 को गुना करेंगे तो माइनस का 30, और इसको जोड़ लो। इसको जोड़ करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, माइनस का 5। अब इसका भी वैल्यू आया था माइनस का 75, और इसका भी वैल्यू आया था माइनस का 75। इसका मतलब समझ में आया। तो मेरा प्रॉपर्टी नंबर 1 जो था वो यही था। कहने का मतलब क्या है, सो समझ में आया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं, एक्चुअली डिटर्मिनेंट का कोई ट्रांसपोज निकालने की नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हम उसी के जैसा कर रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है और उसको हम रो को अगर कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में इंटरचेंज करके अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इतना ही है मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 1 का कहने का मतलब। अब हम तुरंत आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का भी हम एग्जाम्पल देकर के यहाँ पर बता देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर है प्रॉपर्टी नंबर 2 में, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर कोई 2 रो हो या फिर कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम किसका, किसी डिटर्मिनेंट का, आर इंटरचेंज। अगर मान लेते हैं हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है और इसका क्या करना है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो। जैसे R1 को बोलेंगे R2 के स्थान पर ले आएंगे और R2 को R1 के स्थान पर ले आएंगे। बात करने का समझ में आ रहा है कि R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर देते हैं। ये ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, इस प्रकार का कुछ जो कि आने वाला है फिलहाल। यहाँ पर इस प्रकार से इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को भी कर सकता है, कॉलम को भी हम कर सकते हैं, C1 और C2 को कर सकते हैं, R1 और R3 को कर सकते हैं, R2 और R3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से C2 और C3 को इंटरचेंज कर लो। किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो कहने का मतलब ये होता है कि इसका डिटर्मिनेंट का जो आएगा वैल्यू वो बिल्कुल इसी के बराबर आएगा। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या होने वाला है, ठीक है, देन साइन, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, तो इसका जो है सो डिटर्मिनेंट ऑफ साइन जो है सो चेंज हो जाएगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ साइन। इसका मतलब कि हम एक ठो करके देखते हैं, जैसे क्या इसका R1 और R2 को हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर 3 1 5, नीचे आ जाएगा 1 2 0 -2 5 6, इतना इस प्रकार से इंटरचेंज किए। तो कहने का मतलब ये होता है कि अभी तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है -75, तो इसका भी डिटर्मिनेंट जो आएगा उसको चेक कर लो कितना आना चाहिए, मतलब कि 75 ही आना चाहिए। लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का, अगर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तो निकाला था -75, इसका भी देख लेते हैं हम। जैसे कितना, इसी रो को एक्सपेंड कर लेते हैं, पहली रो को एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या जाता है। अब यहाँ पर 3 देंगे, अब 3 को बोलेंगे तो रुक जा, अपने को ढक ले, इस तरह
कंप्लीट। तीसरा ढक गया तो ये 4 बचा, इसको बोलेंगे 6 दूना की 12 और 12 माइनस 0 कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर कितना है ये 1, तो 1 और इंटू में 1 इसके लिए देख लेना, यहाँ पर डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये और ये कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों कंप्लीटली ढक गया। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 0 से तो कंप्लीटली 0, बिल्कुल। अब इतना, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 5, और जब 5 को लेंगे तो बोलेंगे तुम लोग कंप्लीटली ढक जाओ। कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये माइनस का 4 यानी प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5 और 4 समझ में आ रहा है। जैसे ये 5 और ये कितना हो जाएगा प्लस 4, 5 4 9। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 12 तिया की 36 माइनस का 6 और 5 9 45। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा 36, अब 36 में 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 30 और प्लस का 45। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 75। मैंने बताया इसका तो पहले निकाल चुका था, तो इसका मतलब समझ में आया कि सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसका कहने का मतलब क्या है, कि उसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रो है, सॉरी कोई भी डिटर्मिनेंट है, और उसको हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम को, 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा। सपोज दैट कोई बोलेगा अच्छा C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें चेंज कर रहे हो ना, इसमें चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -75 है तो इसका वैल्यू 75 आ जाएगा। अच्छा इसमें सवाल ये आता है कि अच्छा एक बार और अगर इसमें फिर से इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा। इतना दिमाग तो हर किसी के पास है कि अब इसमें अगर इंटरचेंज करोगे भाई तो फिर से कितना आ जाएगा, फिर से अब इसका वैल्यू 75 आया प्लस में, तो अगर इसमें फिर से इंटरचेंज करोगे तो माइनस का 75 आएगा ओबीसी। ठीक है, तो ये था मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 2। अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 में हम आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बोलता है कि इफ 2 रोज, अगर 2 रोज या फिर कॉलम, कोई 2 रो हो और 2 कोई कॉलम हो ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट की, आर आइडेंटिकल। समझ में आ रही है, आइडेंटिकल की मतलब होता है बराबर, कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो, बराबर हो, मतलब क्या बराबर हो, ऑल कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, उसका सभी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स अगर बराबर है ना, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0, तो उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आने वाला है वो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चेक कर लो, एग्जाम्पल अगर देना चाहते हो तो मैंने क्या बोला सो समझ में आया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर हम तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं कि कोई 2, ये ले लेते हैं, ये कि अगर कोई भी 2 ठो रो या 2 कोई कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल है, बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका वैल्यू 0 आएगा। आइडेंटिकल करने का मतलब ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो सकता है, लेकिन कब होगा वो ध्यान देना है कि इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट, इसको R1 बोलते हैं, तो R1 का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब समझ में आता है कि ये वाली ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि क्या बराबर ही तो है ना, ये बराबर ही है ना, कि ये 0 है तो 0 यहाँ है, 1 है तो 1 यहाँ है, 2 तो अपना बराबर है ना, ये पसंद नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे कि बिल्कुल इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर है, अगर इस प्रकार से बराबर हो इसका वैल्यू हो जाती है। अगर इसका और भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, -2 3 4 5 6 8, और यहाँ भी ले लो -2 3 4, बिल्कुल इसका भी वैल्यू 0 होगा। बोले क्यों, C1 और C3 बिल्कुल बराबर है, चेक कर लो। बोलेगा C1 ये एलिमेंट है ना, C1 ये है, ये सारा एलिमेंट, और C3 ये, इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट -2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर, इस प्रकार से बराबर है, इसका भी डिटर्मिनेंट जो होगा सो 0 के बराबर होगा। और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 3 5 6 2 11 6 2 11। अब यहाँ पर चेक कर लो,
C2 और C3 बिल्कुल बराबर है, तो बराबर है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कुछ नहीं निकालने की जरूरत है, इसको निकाल करके भी चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू हर बार 0 आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टीज नंबर 4 भी बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या बोला है, इफ एनी रोज और कॉलम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अगर कोई रोज तो कॉलम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, किसी रोज या कॉलम्स का सभी एलिमेंट्स मतलब डिटर्मिनेंट का ऑल एलिमेंट्स आर 0, अगर 0 है तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम 4 की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट, अगर कोई रो है और कोई कॉलम है तो उसका सारे एलिमेंट अगर 0 है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का, बात समझ में आ रहा है, 1 3 5 0 0 0 6 2 5 ऐसा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 बोलेगा। क्यों, C2 का सभी एलिमेंट किसी एक ही रो का या किसी एक ही कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 आती है। बात समझ में आता है। अब मेरा ये था प्रॉपर्टी नंबर 4 तक कंप्लीट। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, इसको थोड़ा तरीके से अच्छा से समझो, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसको पहले नोट कर लेगा अच्छा से। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, अगर सभी एलिमेंट किसका, रो या कॉलम का, ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम का किस प्रकार से है एक्सप्रेस्ड, अगर किस प्रकार से लिखा रहे, एक्सप्रेस किया हुआ रहे एज सम, सम के रूप में, जोड़ के रूप में लिखा हुआ रहे, ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म में लिखा हुआ रहे जोड़ के रूप में, तो देन डिटर्मिनेंट कैन भी, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को कैन भी एक्सप्रेस्ड, डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी ए, सी ए बी। अब ये जो है सो कोई एक रो या कोई एक कॉलम की बात करते हैं हम, कि अगर ये जो है तो ये देख लो, इस रो को कैसा लिखा हुआ है, सारा जो इसका इस रो का टर्म है 2 टर्म में सम में लिखा हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, जिसको हम 2 डिटर्मिनेंट लिख करके बना सकते हैं। बोलेगा 2 डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पहला जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसमें वही का वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखना है कि ये पहला एलिमेंट, ये पहले हम कैसे लिखेंगे, यहाँ ए के बदले ये होगा, फिर बी होगा, पहले वाले सारा का एलिमेंट सी होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा बी सी ए बी, फिर प्लस है ना, यहाँ पर हम प्लस देंगे। अब अगला डिटर्मिनेंट में क्या लिखने वाले हैं, ए को लिख चुका ना, अब बी को लिखेंगे, बी सी ए, फिर बी सी ए, सी ए बी, कंप्लीट। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, ये समझ में आया। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये पहला ही रो में रहे, ये हो सकता है कि दूसरी रो में हो सकता है कि किसी एक कॉलम में हो, जैसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस ये, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ए बी सी, इसको भी हम लिख सकते हैं। C2 में देखना है, C2 में है ना 2 फॉर्म में लिखा हुआ है सम में, तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। 2 डिटर्मिनेंट समझ में आ रहा है, फिर से हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसको ध्यान से लास्ट एग्जांपल देख लो भाई, एक्स वाई जेड ही रहेगा, ये सब कोई चेंज नहीं, सिर्फ इसमें चेंज होती है। इसमें जो पहला डिटर्मिनेंट होगा वो पहला टर्म लिख देंगे एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ए बी सी, फिर प्लस ना, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, और इसको फिर से बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड, ए बी सी,
ए बी कंप्लीट। इस प्रकार से हम लोग दो डिटर्मिनेंट। अच्छा यहाँ बात आती है कि क्या ये प्लस में रहेगा तो ही सिर्फ चलेगा क्या? ना, माइनस में भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। यहाँ पर क्या करना है कि ये माइनस में है ना, सब माइनस में है तो बोलेंगे यहाँ माइनस कर दो, चलेगा। अच्छा बोलेगा कोई प्लस है और एक माइनस है, अपना दिमाग लगा लो, कोई प्लस है और माइनस है, अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो, ये प्लस यहाँ पर है सपोज, इसको ऐसे तो लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देना, माइनस का सी लिख देना, खुद ऐसा कर, ये समझ में आता है। अब यहाँ पर मैथ है तो इतना तो कुछ हो ही सकता है। अब थोड़ा सा इसमें हम एक चीज का और बात करने वाले कि सिर्फ क्या यहाँ पर भी हम लिख रखे कि दो ही रहेगा तभी चलेगा क्या? यहाँ पर अगर प्लस में बी रहेगा, प्लस में सी रहेगा, और यहाँ पर प्लस में अगर ये रहेगा तो बिल्कुल चलेगा। इसको तीन डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं, इसको तीन डिटर्मिनेंट में भी हम लोग लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन वैसा आए तो हम बता देंगे। बस इतना समझ लेना, ये 5 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लो। अगले वीडियो में हम लेकर आते हैं इसका सॉल्यूशन को। तब तक इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।